गन्ने में कोराजिन लगाने के लिए चल दिए। और बच्चे टंकी ले जाने में बहुत ही दिक्कत है, तो मुझे साइकिल लेनी पड़ी है। अब साइकिल से जाता हूँ खेत तक, फिर कोराजिन गन्ने में लगाऊंगा और मैं बताऊंगा गन्ने में क्यों कोराजिन लगाई जाती, कितनी कोराजिन लगाने के फ़ायदे सारे बताऊंगा, कितने ml बीघे की लगाई जाती है उसमें, और क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या उनसे नुकसान है, कैसे लगानी चाहिए, सब कुछ बताऊंगा मैं। खेत पर आ चुके हैं, गन्ने में लग रहा है अभी पानी, अपना ट्यूबवेल है। पापा लगा रहे हैं धान की पौध में खाद। ये आप देखो भी खेत दिए सारे खेत में। दवाई नापने का सही तरीका होता है, कोई भी अपना एक डब्बा या नाप ले लिया और गिलास वगैरह बर्तन नहीं यूज किए ताकि उसमें पानी वगैरह पीते हैं, तो ये एक अपना नापने के लिए कुछ भी ले लिया तो ये गंदा धो लेते हैं। तो सारी जो दवा है अपना नाप की पहले इसमें डाल ली, ये 2 टंकी के लिए हो गई। फिर इसमें मतलब जितना भी पानी पड़े उतना मतलब डाल लिया, अपना 2 टंकी के लिए दवा हो गई है। और वो हमें बनानी है लगभग 5 टंकी की दवा, तो 15 ml इसमें से इसी में डाल लेंगे अभी निकाल के, तो हमारी 5 टंकी की दवा कंप्लीट हो जाएगी। पानी भरने से पहले इसमें दवा डाल लेते हैं ताकि दवा अच्छे से मिल जाए, तो उसके बाद हम पानी डालते हैं। टंकी टांगने का सही तरीका होता है, आप नीचे बैठ जाएं और उसके बाद में टंकी के लिए टांगें, तो बहुत ही आसानी से आप टंकी के लिए पीठ पर लाद सकते हैं और आसानी से भी उठ भी सकते हैं। गन्ने में दवाई इस हिसाब से लगाई जाती है पूरा गन्ना भीग जाए, लेकिन सबसे अच्छा मुझे मतलब दवाई लगाते हुए लगता है जब हमारे जो हाथ वाली मशीन होती है वो धीरे धीरे चलती है। ये इलेक्ट्रॉनिक है और ये पेट्रोल डीजल वाली मशीन है, ये दवाई लगाने मुझे पसंद नहीं है। आप उसी का उपयोग करें, अगर कोराजिन लगा रहे हैं तो ये धीरे धीरे अब टंकी वो खाली करेगी और अच्छी दवा लगेगी, और इससे तो धुआं बना देती है, दवाई कोई काम की नहीं रहती है, आप इसमें देख ही रहे होगे। तो मेरा मानना है जो हाथ वाली टंकी वो यूज करें, मैं तो वो यूज करने को था, तो मैंने जब चेक करी उसका पाइप फटा हुआ था, तो उस वजह से मैं वो नहीं लेके आया। आप जब भी दवा लगाएं तो जो हाथ वाली टंकी होती है वही वाली यूज करें जो चलाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक और जो अपनी पेट्रोल डीजल वाली मशीन के लिए उपयोग ना करें। कोराजिन ऐसे गूंदरों को बहुत ही काम करती है, जैसे ये सूखा हुआ है आप देखो, इनके लिए बहुत अच्छा काम करती है। इसमें कीड़ा लग गया तो इसके लिए मार देगी, अच्छे से लगा दिया तो ये सूखा नहीं है, अंदर से इसमें किल्ले अब निकले आएंगे। कहने का मतलब इसके लिए मतलब ज़रूरी होती है कोराजिन लगाना, और गन्ने में तो ज़रूर लगाएं, उसका गन्ना इतना मोटा होता है, इतना लंबा अच्छा गन्ना हो जाता है इससे लगने के बाद। तो और इससे अगर इलेक्ट्रॉनिक चला रहे हो मशीन तो इसमें बहुत ही धीरे धीरे चलाएं ताकि ये सब में अच्छे से इनके जो मतलब ऊपर जो किल्ली होती है इसमें गन्ने में घुघुए में पहुंच जाए दवाई, ऊपर ही लगाएं, इससे जड़ और मतलब ऊपर से नीचे तक भिगाते रहें। इसके लिए अच्छे से दवाई लगानी होती है, जैसे ये देखो ये तरीका है दवाई लगाने का, ऊपर से नीचे तक मतलब अच्छे से लगा दें दवाई, और धीरे धीरे चलाएं बहुत ही स्लोली प्यार से, तो दवाई अच्छी लगेगी गन्ने में। मेरा आज तक का एक्सपीरियंस है, जो हाथ वाली मशीन होती थी वो बहुत अच्छी होती थी दवा लगाने में, जितना मतलब यूज करना। देखो ये सूख रही है, पत्ता सूख रहा है, मतलब दवा उससे कोई दिक्कत है इसमें, और ये इसीलिए होती ज़रूरी गन्ने में, तो ये बहुत ही ज़रूरी है कोराजिन लगाना। और इसका उपयोग तो आप बाद में देखोगे कितना अच्छा गन्ना मतलब लगे इसमें। देखो ये सूख रहा है, इसके लिए ज़रूरी कोराजिन। तो अगर गन्ने में नहीं लगाई, आप अपने गन्ने में कोराजिन जब ही लगाएं जब वो बारिश के करीब हों, बारिश का मंथ चल रहा हो तभी लगाएं, क्योंकि इसमें बहुत ही पावर होती है, तो गन्ना सूखने के चांस ज़्यादा ही रहते हैं। गन्ना सूखने लगता है, बहुत ही ज़्यादा आग फेंकता है खेत, फिर मतलब फिर उसे पानी से ट्यूबवेल के बुझाना मुश्किल हो जाता है। जब बारिश हो जाती है तो अच्छा रहता है, बारिश के वजह से मतलब पूरा गन्ना बुझ जाता है और उसी वजह कोराजिन का असर ख़त्म हो जाता है, फिर गन्ना अच्छे से बढ़ता है। तो याद रखें, हमेशा ध्यान दें इस बात पे, जब भी कोराजिन लगाएं तो बारिश का मंथ पास में हो तभी लगाएं। ये है कोराजिन, ये लगाने से इतने फ़ायदे होते हैं गन्ने में। जब तक गन्ने में नमी ना हो तब तक इसका उपयोग ना करें,
और सूखी अगर उसमें थोड़ी बहुत भी नमी, वो सूखा हुआ खेत पड़ा है अपना, पानी नहीं लगा है कुछ दिनों से, तो ये उपयोग ना करें, क्योंकि इसका इफ़ेक्ट बहुत ही ज़्यादा होता है। अपनी फसल से हाथ धो बैठते हैं किसान, मतलब लगा देते हैं ऐसे सूखे में तो उन्हें दिक्कत होती है। तो पहले से गन्ने में पानी लगा लें, फिर दूसरे ही दिन को ये सुबह या शाम में बिखेर दें। और इस इसे लगाने के बाद में नमी खेत से नहीं जानी चाहिए, ताकि ये सूख जाती है, गन्ना सूख जाएगा बहुत ही ज़्यादा। इसीलिए मतलब ये जब लगाएँ जब गन्ने में खेत में नमी हो, उससे पहले इसका उपयोग ना करें। लेकिन ये लगभग 150 ml है और इसे लगाने को भी एक है, मतलब 150 ml है तो 7 बीघा को लगभग कर सकते हैं हम, यानी कि यानी 10 टंकी इनको बना सकते हैं। वैसे तो 9 या 8 टंकी हों इसके लिए, लेकिन 10 टंकी को कर सकते हैं हम, कोई ना। लेकिन गन्ने में दुगनी डोज लगती है, इसलिए ज़्यादा लगाते हैं। वैसे अगर अन्न बरयाने होते हैं अपने खाने वाली चीज़ों में, या धान हो गई, मक्का वगैरह, इसमें लगा सकते हैं ये, लेकिन इसकी डोज उसमें मतलब कम रहती है। गन्ने में ज़्यादा इसलिए रहती है, इसमें मतलब वो एक कह सकते हैं शर्करा होता है ये, मतलब गन्ना, तो इस वजह से इसकी डोज ज़्यादा होती है। इसमें काम कम कर मतलब कम करेगा, कम लगा देंगे तो, इसलिए इसकी दो दोगुनी डोज लगानी पड़ती है।